हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था इफ़ प्रोग्राम के बारे में। अब यहाँ पर इफ़ एल्स प्रोग्राम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ एल्स में क्या होता है, यदि ये कंडीशन होगी या अन्यथा ये होगी। तो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसके हिसाब से ही हम आगे प्रोग्राम कोड लिखेंगे। इनपुट में बी एस लेस देन 1500, अगर यस होगी वैल्यू तो एच आर इजकल टू बी एस इंटू 10/100 हो जाएगा और डी ए उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद ग्रॉस सैलरी पेमेंट प्रिंट हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। अदरवाइज ये वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है, यस नहीं होती है, नो हो जाती है, तो एच आर ए इजकल टू 500 हो जाएगा, डी ए जुड़ जाएगा ग्रॉस सैलरी में एच आर ए डी ए और प्रिंट, और उसके बाद ग्रॉस सैलरी प्रिंट हो जाएगी आपकी और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। इसकी मदद से हम कोड डेव C++ कमांड प्रमोट पे लिखते हैं चल के। तो सबसे पहले कमांड प्रमोट का हमने यूज़ किया है ऊपर कमांड लाइन का /* कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। ये पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है, पहले की वीडियो में, कि रन नहीं होता है। /* कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी */, उसके बाद हैश इंक्लूड studio.h, ये जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में सिंपल से सिंपल भाषा में समझाया जाए, जिससे कि एक एक स्टेप सही तरह से समझ में आ जाए। तो इंटीजर हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया, मेन क्लास है ये। इसके बाद हम फ्लोट जो हमें आगे प्रोग्राम में यूज़ करने हैं, एच आर ए बी एस वगैरह, उसको ऊपर ही पहले डिक्लेयर कर देते हैं। बी एस मतलब बेसिक सैलरी, जी एस क्रॉस सैलरी, डी ए और एच आर ए सेमीकोलन, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम डबल कोट्स में एंटर बेसिक सैलरी, यहाँ पर बेसिक सैलरी एंटर करवाएंगे। दोस्तों इफ़ के प्रोग्राम में क्या होता था, एक ही कंडीशन होती थी, जैसे कि इफ़ यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। और इफ़ एल्स के प्रोग्राम में यदि ये कंडीशन ट्रू हुई, उसके बाद एल्स में चला जाता है, एल्स में चेक करेगा जाके। अगर एल्स की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो एल्स का प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। यही हम इसमें कर रहे हैं। तो हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया, एंटर बेसिक सैलरी, स्कैनअप फंक्शन का यूज़ किया, परसेंटाइल एफ मतलब फ्लोट वैल्यू, %BS जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस लोकेशन पे जहाँ पर हमने मेमोरी में इसको सेव किया है, BS को, बेसिक सैलरी को, उसका ये लोकेशन है यहाँ पर। फिर इफ़ हम कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ BS लेस देन 1500 अगर है, यदि BS इससे कम है, अगर बेसिक सैलरी 1500 से ज़्यादा हो जाएगी, तो इफ़ की कंडीशन जो हम वेरिएबल यहाँ पर लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स में चला जाएगा, एल्स में चेक करेगा। तो एल्स की ट्रू हो जाएगी तो वो प्रिंट ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। तो अगर इफ़ कम है मतलब 1400 लेस देन है, अगर हम यहाँ 1400 कर देते हैं, बेसिक सैलरी हमारी है 1400 रुपये, तो एच आर इजकल टू बी एस इंटू 10/100 सेमीकोलन इजकल टू डी ए, इजकल टू डी ए क्या हो जाएगा, एच आर उसमें बेसिक सैलरी इंटू 10/100 हो जाएगा और डी ए हो जाएगा बेसिक सैलरी इंटू 90/100। ये वाली कंडीशन इसमें चलेगी अगर यहाँ पर 1400 बेसिक सैलरी हम डालते हैं। प्रोग्राम हमसे एंटर बेसिक सैलरी पूछेगा, 1400 डाली तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इसको रन करेगा, इफ वाली कंडीशन को। एल्स अगर 1600 हो गई तो क्या होगा, तो एल्स अन्यथा एच आर ए इजकल टू 500, उसके बाद सेमीकोलन, डी ए इजकल टू बी एस इंटू 98/100 हो जाएगा। अगर 1600 हो गई तो ये एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और इसके बाद हमारी जो जीएस ग्रॉस सैलरी क्या बन के आएगी, इजकल टू बी एस प्लस एच आर ए प्लस डी ए सेमीकोलन टर्मिनेट। प्रिंट हम करवा लेंगे, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा डबल कोट्स में जीएस मतलब ग्रॉस सैलरी
हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो जिस तरह से हमने अभी फ्लो चार्ट बनाया था, सेम उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को लिखा है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको फ्लो चार्ट बना लेना होता है, जिससे कि उस प्रोग्राम में आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा और लिखते समय, उसका कोड लिखते समय आपको कहीं भी गलती नहीं होगी। इसलिए मैं लाइन टू लाइन प्रोग्राम को समझाता हुआ भी चलता हूँ, जिससे कि वो आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि प्रिंट एफ फंक्शन हमने यूज़ किया है, उसका डबल कोट्स में ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू RS ये प्रिंट होगा, और परसेंटाइल F फ्लोट वैल्यू के लिए, /n आपको नेक्स्ट लाइन के लिए, और GS रिटर्न 0 कर देंगे। फंक्शन चेक कर लेंगे, करली ब्रेसेस सही लगे हुए हैं, उसके बाद कंपाइल करेंगे, चल के कंपाइल रन करेंगे, और यहाँ पर प्रोग्राम का कुछ भी नाम रख देंगे, और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो दोस्तों इफ़ की कंडीशन, इफ एल्स, और उसके बाद स्विच। तो यहाँ देखेंगे एरर आ रही है प्रोग्राम में, क्या एरर आ रही है उसको भी चेक करेंगे कि हमने फ्लोट में, ये रेड कलर की लाइन हो गई है, इसको आप देख रहे होंगे, HAR इज इक्वल टू 500। यहीं पे नीचे बता रहा है वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दी स्कोप, डिड यू मीन HRA, क्योंकि फ्लोट में हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ है HRA। इस नीचे जो है एल्स की कंडीशन में स्पेलिंग जो है गलत लिखी हुई है, वहाँ पे लिखा है HAR, इसीलिए जो कंपाइलर है इसको समझ नहीं पा रहा है। या तो हमने इसको भी ऊपर डिक्लेयर कर दिया होता तो ये इसको आसानी से समझ पाता। तो ये प्रोग्राम लिखते समय बहुत ज़रूरी है कि आपको एरर भी अपनी पकड़ना आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे स्पेलिंग का जो है सुधार कर देते हैं, करेक्शन कर देते हैं। HRA, ऊपर भी HRA हो गया। अब इसको फिर से कंपाइल करेंगे, कंपाइल रन। अब देखिए यहाँ पे एरर और वार्निंग दोनों 0 आ रहे हैं, मतलब आपका कोड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और इसको आप आराम से रन कर सकते हैं।